प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो चलिए, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 4 बैल की अकल पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7। अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए, यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, बैल और बेल। ये दोनों शब्द बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं और सुनने में भी एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। और जो अर्थ है तो उसी अर्थ के आधार पर हमें इनको वाक्यों में प्रयोग करना है इसका। देखिए, बैल देखा होगा आपने, किसान के पास होता है जैसे वो खेत जोतते हैं। और बेल होती है जैसे लौकी की बेल, कद्दू की बेल, है ना। तो अब हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो बैल का देखिए, बैलों के द्वारा खेत जोतते हैं। ठीक है। अब बेल का हो जाएगा, सीता के घर लौकी की बेल लगी है। ऐसे ही ख और ग आपको इस तरह से जैसे मैम ने किया है ऐसे ही आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 8, समानार्थी शब्द लिखो। देखिए, समानार्थी का अर्थ होता है जो शब्द हमारा दिया होता है उससे उसका जो मिलता जुलता शब्द हो वो। जैसे समानार्थी यानी कि जैसे पंडित, जिनका समान अर्थ निकलता हो। जैसे पंडित को और क्या कहते हैं हम? ब्राह्मण। जैसे हमारे पर्यायवाची होते हैं ऐसे ही। तो पंडित का क्या हो गया? ब्राह्मण। और देखिए, आंखें का जो समानार्थी होगा, समान अर्थ वाला होगा, वो क्या होगा? नेत्र होते ना, नेत्र, लोचन, है ना। तो आगे के जो शब्द हैं इनके आपको स्वयं से इनको ऐसे ही पूरा करना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9, संज्ञा शब्द रेखांकित करो व भेद का नाम लिखो। देखिए, पहला है घंटी बजती रहती है। तो इसमें हमारा जो संज्ञा शब्द है वो क्या है? घंटी। अब जो हमारी संज्ञा के भेद कराए थे ना आपको, तो उसमें घंटी है। तो घंटी क्या हो, कौन सा भेद है ये? जातिवाचक। आगे है आपका ख, तेल कैसा होता है। तो इसमें संज्ञा क्या हुआ हमारा? तेल। तो तेल हमारा जो है वो कैसा है, कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। अब आगे देखिए, वे आंखें फाड़े देखते रह गए। देखिए, इसमें आंखें शब्द हमारा संज्ञा है, तो इसका भेद क्या होगा? जातिवाचक। आगे है पंडित जी को भारी चिंता हुई। इसमें संज्ञा हुई हमारा पंडित जी। तो ये पंडित जी हमारी कौन सा जो संज्ञा है वो कौन सा भेद हो गया? व्यक्तिवाचक। देखिए, अंत में हमारा काम चोरी करके घंटी बजाना यानी। तो इसमें हमारा संज्ञा क्या हुआ? काम चोरी। और ये संज्ञा का कौन सा भेद है? भाववाचक। अब देखिए, प्रश्न संख्या 10, समान लय वाले शब्द लिखो। देखिए, यहाँ पर क, ख, ग, घ, यहाँ पर ये 4 दिए हैं रिक्त स्थान। इसमें आपको समान लय वाले शब्द लिखने हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख के बता रही हूँ, चोटी। तो आपको इस चोटी के 3 शब्द लिखने हैं जो चोटी से मिलते जुलते हों, है ना। अब आगे के हैं प्रश्न। पाठ में पंडित जी के लिए जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखो। देखिए, पाठ आपने पढ़ा था, पंडित जी कैसे थे? सीधे साधे, यानी कि पंडित जी की विशेषता जो थी वो कैसे थे? सीधे साधे, भले, शिष्ट और सौम्य थे।
ये सारे गुण कैसे थे? पंडित जी में थे ना सारे गुण। तो अब आपका गतिविधि कार्य है कि दिए गए चित्र में रंग भरो। तो बच्चों आपको इस चित्र में अच्छे से रंग भरना है। अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 24 और 25 पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।